पहाड़ों की छाया लंबी हो रही थी। सूरज डूबने को तैयार था। 4 दोस्त राहुल, अंजलि, मोहित और सोनिया ट्रैकिंग के आखिरी पड़ाव पर थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक मोहित चीखा, देखो! एक ऊंची चोटी पर, पेड़ों के झुंड के बीच, एक जर्जर सी हवेली नजर आई। काली पड़ी खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह घूर रही थी। टूटी हुई छत से घास उगी थी। हवेली के आसपास एक भयानक सन्नाटा था, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। सोनिया का गला सूख गया। ये तो वही हवेली है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे कि हवेली में एक रानी रहती थी, जिसे उसके पति ने बेवफाई के शक में कैद कर दिया था। रानी ने गम में दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। राहुल, जो खुद को सबसे बहादुर समझता था, बोला, ये सब बकवास है। चलो, जल्दी निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां आपस में खटरपटर करने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अंजलि का पैर अटक गया। वो चीखी, कुछ तो खींच रहा है। मोहित ने उसे संभाला, लेकिन तभी हवेली की एक खिड़की जोर से पटकी। अंदर से एक लंबी चीख सुनाई दी। वो चीख मानो उनकी रूहों को चीरकर निकल गई। चारों दोस्त दहशत में वहां से भाग निकले। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में न थी। वो दौड़ते रहे, पेड़ों से टकराते हुए, रास्ते को भूलते हुए, बस उस हवेली से दूर जाने की जद्दोजहद में। जब सूरज निकला, तो वो किसी तरह गांव वापस पहुंचे। हवेली का खौफ उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। शायद वो कभी वापस उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। रानी की चीख आज भी उनके कानों में गूंजती रहती है।